हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किन मेथड्स की मदद से हम लोग नेशनल इनकम को नापते हैं, इंडिया में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ इंडिया में कुछ रीसेंट ईयर्स में नेशनल इनकम का कैसा ट्रेंड रहा है, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखिए, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय क्या होती है। किसी भी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक साल के दौरान या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जो भी गुड्स बने हो, जो भी सर्विसेज वहाँ के लोगों ने दी है या फिर आपस में जो भी चीज़ें ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू को जब हम लोग नापते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की ग्रोथ का, क्योंकि अगर आपका नेशनल इनकम बढ़ती है यानी अगर देश की आय बढ़ रही है तो लोगों की भी जो पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका वेलबींग बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से हमारा नेशनल इनकम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और दूसरी जो सर्विसेज होती है या ट्रेड होता है, इस पर भी बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 3 तरीके के मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, जिसकी मदद से हम लोग नेशनल इनकम को नाप सकते हैं। देखिए, नेशनल इनकम को कैसे नापेंगे, क्या मेथड है, उसको जानने से पहले एक जो मेन आपका बेसिक आइडिया है वो आपको होना चाहिए कि नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू नेशनल प्रोडक्शन। जो भी आपकी कंट्री है उसमें जितना भी ही राष्ट्रीय तौर पर जो भी खर्चा होगा या जो भी आपका उनकी कमाई होगी वो आपस में बराबर होती है। मेन तो आपका यही होता है, इनकम इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहीं से हम लोग इस चीज़ को लेंगे कि जब भी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी तो आप 3 मेथड्स में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहले देखिए नेशनल इनकम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने का एक तरीका है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री में कितनी हो रही है इसको पता करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपका नेशनल इनकम। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर नेशनल इनकम आपकी कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है या फिर किसी भी तरीके से नेशनल इनकम एक तरीके का स्टेटिस्टिक्स है, या आपको बताता है कि किस तरीके की पॉलिसीज सरकार की गलत जा रही हैं तभी नेशनल इनकम पिछड़ रहा है, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ ख़राब हो रही हैं या एग्रीकल्चर पे क्या ख़राब इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो चेंजेस करते हैं या फिर अच्छी पॉलिसी बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम क्या हो, वो इंक्रीज़ हो। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी आपको नेशनल इनकम की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से पॉजिटिव एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको आप अपनी फेवरेबल रख पाएंगे। सो कंट्रीज़ विथ हायर नेशनल इनकम्स टेंड टू इम्पोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज while countries with lower national income tends to export more goods and services। रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच सेक्टर्स आर ग्रोइंग एंड विच आर डिक्लाइनिंग, अलाउइंग बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज। कहाँ पर रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जाए, जो अच्छे सेक्टर्स होंगे जहाँ पर ग्रोथ हो रही होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी रिसोर्स है उसको लगाने की कोशिश करेंगे। सोशल डेवलपमेंट के लिए भी आपका नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सोसाइटी की वेलबींग के लिए आपका नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, 3 मेथड से सबसे पहला हमारा जो मेथड है दैट इज़ प्रोडक्शन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन, यानी इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि किसी एक कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है या जितने भी ऐसे ये आप कह सकते हैं फर्म्स है जो कि किसी ना किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो एक साल के अंदर जितना भी वैल्यू का गुड या सर्विस प्रोड्यूस करती है कंट्री के बाउंड्री के अंदर, ठीक, उसको हम लोग अगर ऐड कर ले तो वो क्या हो जाता है, हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये जब मेथड हम लोग पर्टिकुलर अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में जब डिस्कस करेंगे तो इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारे इंटरमीडिएरी गुड्स की प्रॉब्लम होती है। मगर देखिए,
जब प्रोडक्शन मेथड की हम लोग जब भी बात करेंगे उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक टाइम पीरियड में किसी एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जब उन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं उनकी वैल्यूज़ को, तो हमें क्या मिलती है, नेशनल इनकम मिलती है। या तो दूसरा मेथड हो सकता है इनकम मेथड, ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जितने लोग हैं किसी कंट्री के, या जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, या चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, उन सबकी जो इनकम है वो एक साल के अंदर या एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी इनकम है। इनकम कैसे, आपको वेजेस के फॉर्म में इनकम हो सकती है अगर लेबर है, लैंड में आपको रेंट के फॉर्म में मिलता है, सैलरीज आपको मिलती है, या फिर प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं या इंटरेस्ट मिलता है। तो इन सबको जो हम लोग ऐड कर लेंगे टोटल इनकम को, तो हमारा वहाँ से भी नेशनल इनकम निकल सकता है। तीसरा हमारा मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि बेसिकली आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ओवरऑल कितना खर्चा कर रहे हो एक साल के अंदर। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, इट मेजर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेसेस, गवर्नमेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें क्या होता है, इसमें सभी तरीके की जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है उन पर कितना खर्चा हुआ है। यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग इंटरमीडियरी गुड्स को नहीं काउंट करते। इंटरमीडियरी गुड्स क्या होती है, मान के चलिए आप ब्रेड खरीदते किसी दुकान से, तो उसका जो फाइनल वैल्यू है, अगर मान के चलिए 100 रुपये की ब्रेड है, तो वही केवल आपका नेशनल इनकम लेते वक्त काउंट होगा। उससे पहले ब्रेड से पहले जो वो वीट रहा होगा, वीट के बाद आपका फ्लोर बना होगा, फ्लोर के बाद आपका ब्रेड कहीं ना कहीं बना होगा, तो आप वीट का भी दाम गिन ले, फिर आप फ्लोर का भी दाम गिन ले, फिर आप ब्रेड का भी दाम गिन ले। तो ये क्या हो जाती है, एक होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिसको हम लोग सेपरेटली एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर हमें क्या समझना है कि हम लोग केवल फाइनल गुड्स के ही प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, यानी केवल ब्रेड की ही प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कंजम्पशन पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर होता है, और गवर्नमेंट एक साल में कितना एक्सपेंड कर रही है ओवरऑल डेवलपमेंट पे, या कुछ भी कैपिटल पर, या किसी भी तरीके के आप ट्रांसपोर्ट पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इन सभी को जो हम लोग ऐड कर लेते हैं, तब क्या बन जाता है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर पता चलता है, और यही देश की नेशनल इनकम भी होती है। अब इंडिया में इसे कौन नापता है, आपका सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस यानी CSO है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स। इंडिया में GDP, GNP, GDP बेसिकली आप कह सकते हैं जो है वो मेन इम्पोर्टेंट एंड एक फैक्टर है, या एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं इंडिकेटर है नेशनल इनकम का। इसके अलावा हम लोग देखेंगे recent trends in national income. India's national income has been showing several recent trends in the past few years. देखो ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है। ये जो डेटा है ये आपका 2021 एंड 22 का है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अराउंड 7% तक का आपका एवरेज ग्रोथ रेट रही है इंडिया में। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी देखिए आप, सर्विस सेक्टर का 54% तक रहा है इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल का 31%, और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका 15% नेशनल इकोनॉमी में या नेशनल इनकम में आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है। GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी रही है आपकी, ये यहाँ पर $1630 दिया हुआ है। तो ये सब थोड़ा सा आपका स्टेटिस्टिकल डेटा हो गया है। ये जितने भी नोट्स है या जो भी स्लाइड्स मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ये आपको इन PDF फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर्स को याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, नोट्स की आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इन्फ्लेशन देखिए इंडिया में थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रहा है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ऑलमोस्ट आपका 6% के आसपास ही रहा है इंडिया में इन्फ्लेशन, अभी भी इतना ही है। फिस्कल डेफिसिट इंडिया का थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंक्लूड करते हैं हम लोग, इंडियाज़ नेशनल इनकम हैज़ बीन शोइंग सेवरल रीसेंट ट्रेंड्स इंक्लूडिंग स्टडी ग्रोथ है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है, इंक्रीजिंग GNI पर कैपिटा है, हाई इन्फ्लेशन है और फिस्कल डेफिसिट है। ये कुछ रीसेंट ट्रेंड्स थे। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।